बाइबल में लिखा है कि आप बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानना एक प्रकाशन, एक आत्मा की बात है। क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा है। वचन में लिखा जब चेलों को पूछा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि तुम मुझे क्या समझते हो, तो लिखा जब पतरस ने कहा तो निश्चय परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर किसी लहू मांस ने नहीं, परमेश्वर ने प्रकट की है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना ताकि आत्मा का कार्य है, ये हमारी बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए उसने वचन में कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। धन्य है बाइबल में लिखा जिसके ऊपर वो अपने आप को प्रकट करता है। और परमेश्वर ने कहा तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट भी करूंगा। हालेलुया। लिखा जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो लिखा सुनने वालों की समझ को परमेश्वर ने खोल दिया था। एक बार हम निराश होते हैं, परमेश्वर का वचन इसको सुनाया, मैंने परमेश्वर की बातों को सुनाया, ये समझता क्यों नहीं है। बाइबल में लिखा ये वो वाली समझ नहीं है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को समझना जो संसार की समझ है, ये पवित्र आत्मा की समझ है। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या कहा जाता है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा संसार इस आत्मा को ग्रहण नहीं करता, इसलिए संसार प्रभु यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह एक सच्चाई है और बिना सच्चाई के आत्मा यानी पवित्र आत्मा के बिना हम सत्य को नहीं जान सकते। मैं ये वचन आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ भरना होगा, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना होगा। इसलिए वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, वह परमेश्वर है। इसलिए निराश होना बंद करें। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझता उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है इस युग के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा किया हुआ है कि मसीह का प्रकाश, उसकी बुद्धि, उसका समझ, उसकी बातें, उसकी ज्योति उनके ऊपर ना चमके। और ये आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह को नहीं समझते, कि पवित्र आत्मा अपना प्रकाश उनके ऊपर जाहिर करे। हालेलुया।